हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। आज मैं आपको 10th क्लास के साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो कि पिछले साल आ चुके हैं। जो मैंने आपका फर्स्ट टॉपिक लिया हुआ है वो कि पीरियोडिक एलिमेंट्स। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं इसमें जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं और रिपीट भी हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी तो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ हमें बतानी है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर आधारित थी? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप भी मेरे साथ नोट कर सकते हैं। मेंडलीव्स periodic law was based on periodic function of atomic masses। ठीक है, मतलब कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर आधारित थी? एटॉमिक मासेस पे। यही उनकी क्या थी? पीरियोडिक लॉ भी थी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा 2 लाइन में आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप्स आर। अब हमको किसके बारे में पूछा है? आइसोटोप्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है एटम्स ऑफ द एलिमेंट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एटम्स ऑफ different elements with similar chemical properties but different atomic masses. Atoms of element with different chemical properties but same atomic masses, या फिर डी ऑप्शन atoms of different elements with different chemical properties but same atomic number। तो देखिए आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं? उनके वो सेम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स सेम होते हैं, जैसे कि 1H1 1H2। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के मैंने आपको बता रही हूँ। ये देखिए एलिमेंट्स तीनों सेम हैं लेकिन इनके क्या है? एटॉमिक मासेस डिफरेंस है। तो पहले तो हमको वो वाला ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें कि एटॉमिक मासेस डिफरेंट बताए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है, ठीक है, और किस में बता रहा है? बी में भी बता रहा है, सी में नहीं बता रहा है, तो सी तो एकदम रॉन्ग हो गया। और डी में भी नहीं, यानी कि ए और बी में आंसर होगा। अब देखिए अब ये बात कर रहा है, यहाँ तक हमने क्या याद किया है? आइसोटोप्स के क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, ये आप नोट कर सकते हैं, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, राइट। तो यहाँ तो हमको डिफरेंट एटॉमिक मासेस मिल गया, लेकिन देखिए हाइड्रोजियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है। तो जिनके भी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो इसका मतलब कि वो सेम एलिमेंट है, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एटम्स ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मेटल्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए अब हमको पूछा है कि सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहा है, ये कौन सी पीरियोडिक टेबल की बात कर रही है? मोसले वाली, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो जो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और यहाँ साइड क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक है ना, ठीक है, यहाँ पे एस ब्लॉक है और यहाँ पे डी ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर आप याद करें कि इसमें बोल रहा है सेकंड पीरियड में, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? तो देखिए सेकंड पीरियड हमारे के एलिमेंट्स क्या आएंगे? 2 एलिमेंट्स यहाँ रहेंगे, बाकी के एलिमेंट्स इधर रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये जानेंगे कि सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं।
देखिए सेकंड पीरियड के हमारे एलिमेंट्स पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि उसमें से मेटल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन ऊपर हो गया, हीलियम के बाद लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ठीक है, तो इसमें से हमको बताना है कि मेटल्स कौन कौन से हैं। तो इसमें से कौन कौन से मेटल्स हैं, देखिए कौन कौन से मेटल्स हैं। मेटल्स ऑब्वियसली वही होते हैं जो एस ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, बताया था मैंने आपको एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें से लिथियम और बेरिलियम जो है वो मेटल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम एंड बेरिलियम, यानी कि 2 मेटल्स आर फाउंड इन सेकेंड पीरियड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On the basis of the electronic configuration, this element of the group and period of the element is, अब इस एलिमेंट का हमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए ये 95x नहीं है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिख दे रही हूँ, इसको हम लिखेंगे 5x9। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो आप ये देखिए कि अब हम इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे। ठीक है, तभी हम उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता पाएंगे। ठीक है बात, तो देखिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जो कि है 5। क्या है, 5। अब इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 हो गया। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो जो कि हो जाएगा 2,3। ठीक है, 2,3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3 हैं। तो अब आप याद करिए कि जो वैलेंस शेल है इलेक्ट्रॉन 3 कब होते हैं। ठीक है, तो 2,2 तक तो बेरिलियम होता है, ये एस ब्लॉक में आ जाते हैं। उसके बाद 2,3 से कहाँ पे आते हैं, पी ब्लॉक पे आ जाते हैं, यानी कि ये बोरॉन का एटॉमिक नंबर है। तो ये तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बोरॉन है, यानी कि 2,3। अब देखिए कि हमारे पास कितने शेल्स हो रहे हैं, 2 शेल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सेकंड पीरियड का और ग्रुप नंबर कौन से एलिमेंट का है, 13 ग्रुप का। ठीक है, 13 पीरियड में भी ग्रुप 13 में ही कितने एलिमेंट होते हैं, मतलब कितने होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 3। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Element X with atomic number 11 forms a compound with element Y with the atomic number 8. The formula of the compound is, अब हमको कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, कोई एलिमेंट X है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है क्या है, 11 है। ठीक है, अब इसका 11 है और ये Y के साथ बना रहा है कंपाउंड, इसका क्या एटॉमिक नंबर है, 8 है। तो देखिए पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। तो 11 का क्या बनाएंगे हम, 2,8। ये देखिए 10 हो गया और लास्ट में 1, यानी कि ये सोडियम का हो गया, लेकिन हमको सोडियम नहीं पूछा है, हमको सिर्फ इसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है, और 8 का कैसे होगा, 2,6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x के पास कितने हैं, x और y। x के जो वैलेंसी कितनी है, 1 है। y में क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 - 6 दैट इज़ 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको हम क्रॉस कराएंगे तो ये क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, x2y। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम। देखिए अब ये नाइट्रोजन एटम है 7n14, इसमें हमको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है, तो पहले तो हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। देखिए 7 को कैसे लिखेंगे, 2,5, मतलब कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस शेल कितने हो गए, 5 हो गए।
और अगर इन केस हमको वैलेंसी बताना होता तो कितनी हो जाती, यानी कि 8 - 5 दैट इज़ 3। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर दीज कॉलम कॉल्ड। ठीक है, तो हमको जो वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप्स बोलते थे। ठीक है, ग्रुप्स बोलते थे। वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते थे, ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज को, हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते थे पीरियड्स। ठीक है, तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, तो 18 ग्रुप हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब पीरियड्स कितने हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।